और आप लोग जहाँ बैठे टाइम पहले मैं भी बैठता था लड़की और साथ में आते थे। और करेक्शन तो बस वही है कि जो लोग कंसिस्टेंट रहेंगे और टेस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे वही लोग सेलेक्ट होंगे। बाकी स्कोर क्या आ रहा है क्या हो रहा है उससे इतना मैटर नहीं करता है जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे। तो मेन फोकस मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि नोट्स जितने ज़्यादा आप नोट्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि कलीम सर के नोट्स हैं, रवि सर के नोट्स हैं, सबसे ज़्यादा फायदा आपको वहीं से मिलेगा। और इधर उधर की टेस्ट सीरीज से कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज और सबसे बेहतर यही ओमेगा में सकती है। कहीं चले जाएं आप बरेली में, इससे अच्छी और इससे बेहतर टेस्ट सीरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन सबसे ज्यादा यही है। तो यहीं पता लगता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे अच्छा बेहतर मुझे लगा, जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, सबसे बेहतर वही। जितने ज्यादा आप दे सकें, जितने ज्यादा आप उसको एनालाइज कर सकें, क्योंकि उसमें खास बात ये रहती है कि आप जो पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे। उससे ये नहीं रहता कि मुझे ये तैयार करना है वो तैयार करना है। फुल सिलेबस में यही फायदा है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे, आप फुल सिलेबस दें, उसमें जो कमी आई बस उसे मेन टॉपिक वही होना चाहिए कि वो अच्छे से हो जाए, उसमें जो गलती आए उसको ठीक करें। और सबसे बेहतर है कि आप जो एनसीईआरटी जो सर का चलता है बायोलॉजी वाला, वो सबसे बेहतर है। अगर उसमें आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो सबसे बेहतर उसी में नंबर आपको खींचना है। अगर बायोलॉजी में आप नंबर खींच लेते हैं तो उससे दो फायदे हैं। एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरे आपके नंबर दिखेंगे। नंबर खींचने से आपका स्कोर बढ़ता है। जैसे ही स्कोर आपका बढ़ेगा बायो में, तुरंत आपका ऊपर फिजिक्स में आपको टाइम मिलेगा, केमिस्ट्री में टाइम मिलेगा। टाइम का ही खेल, जो टाइम बचा लेगा वही आप आगे निकल जाएगा। मेरा यही कहना है, सबसे ज्यादा आप फोकस करें। वैसे तो तीनों सब्जेक्ट में फोकस करना है, लेकिन आपको जो स्पीड होनी चाहिए वो बायो में अच्छी होनी चाहिए। अब इतनी भी नहीं हो कि 30 मिनट में आप पूरा कर लें, गलत, वो गलत है। 30 मिनट पूरा कर दिया, आगे गलत आगे गलत हो जाएगी। इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी का मैटर हो जाता है कि एक्यूरेसी गलत हो जाती है ना। तो उसमें बायो के फ्री के नंबर है एक तरीके से। तो बायो में नंबर आप खींच लेते हैं तो सबसे बेहतर आपका स्कोर बढ़ेगा। और कलीम सर का नोट्स का तो कहना ही क्या है, सबसे बेहतर मुझे जो लगे। मैं एक बार एलन भी गया था, ऐसा नहीं है, लेकिन एलन में मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, लेकिन मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आया। मैं जितना भी पढ़ा मैंने कलीम सर के नोट से ही पढ़ा, और पिन पॉइंट और एक्यूरेट नोट से। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हैं तो इन्हीं नोट से कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, और खासकर मुझे तो ऑर्गेनिक बहुत बेहतरीन। मैं पढ़ता रहा एलन में एक साल, समझ में नहीं आया कि ये मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म। बहुत कुछ मैंने मतलब कोशिश की, लेकिन समझ में इतना नहीं आया कि कलीम सर के फिर से नोट से एक बार खोले तो बस जो लिखा है समझ लो वो सोने की चिड़िया की नाम, जो लिख गया वो लिख गया। वही है बहुत बेहतर, फिजिकल में भी इनऑर्गेनिक में भी। बाकी रवि सर बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतर। उनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। कई चीजें तो उनकी डायरेक्ट आ जाती हैं, कई सवाल, कई चीजें जो एकदम आंसर निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट वही केवल टिक करना है। बहुत सी चीजें हेल्प मिली। फिर मुझे आके एक बार हेल्प किया था, फिर लौट के यहीं आया। तो यहीं से ही मेरा सिलेक्शन हुआ, और यहाँ के फिर टेस्ट सीरीज में जितना दे पाया लास्ट तक एकदम, तो उससे ही जो मेरा स्कोर बनता था उससे कुछ ज्यादा ही नंबर मेरे आए, कम नहीं आए। मेरे नीट में 685 नंबर आए थे। 685 समझ रहे हो? पूरा इलाका 685 है। इससे इतना स्कोर मेरा कभी टेस्ट सीरीज में नहीं आया। टेस्ट में 485 आ जाते हैं तो तुम समझते हो 685 गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप पूछो 685 मार्क्स आने पे गलती की कोई गुंजाइश है? इसका मतलब 100% पेपर सही हुआ है। भाई खोला एक तो आप भी समझ सकते हो गलत हो जाता है। इतना स्कोर लाने की वजह यही है कि मुझे ओमेगा से जो भी मिला सब कुछ
हर तरीके से मेरी सपोर्ट हुई। मैं उस एक टाइम पे थोड़ा सा परेशान हो गया था घर पे, तो कलीम सर ने बोला था कि आ जाओ, उससे मतलब मत रखो कि पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ हर तरीके से मेरा सपोर्ट किया उन्होंने। और आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने, सब कुछ हर सिरे में आप कलीम सर और ओमेगा की टीम को देना चाहूँगा। धन्यवाद।